वो तो आ ही गई घड़ी जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस और पॉल हेमन आए सेम ही पेज के ऊपर, और भाई बहुत बवाली मच गया। रोमन रेंस को भी आज F5 देते देते बचे, और भाई डीमन फिन बैलर भी आज शो के ऊपर आए वापस। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हुई है, और ब्रॉक लेसनर ने भी बोले हैं माइक के ऊपर कुछ बातें, क्या उनको चाहिए टाइटल शॉट। एज और सेथ रॉलिंस का भी काफ़ी बढ़िया मैच होता है। शो को रिव्यू करने वाले तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर देखना, वीडियो को मिस करना, वीडियो को देख नहीं करते और गए चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले का स्मैकडाउन की ओपनिंग में आती है रोमन रेंस एंड दी उसोस एंड पॉल हेमन। रोमन रेंस आते हैं और बस कहते हैं देखो ये जगह कौन सी है, ये है न्यूयॉर्क, और सबसे बढ़िया बंदा कौन है, रोमन रेंस है, और न्यूयॉर्क सबसे बढ़िया जगह है, और ये WWE को मैं चलाता हूँ, WWE में चलाता हूँ, इसका मतलब न्यूयॉर्क में चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ मेडिसन स्क्वायर गार्डन। उसमें आता है ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। उसके बाद तुरंत ब्रॉक लेसनर बाहर आ जाते हैं, वो पहले रिंग साइड पर घूमते, रिंग के अंदर आते, उसके बाद कहते हैं रोमन रेंस के सामने आ जाते हैं, लेकिन भाई उस बीच में टपक जाते हैं, और ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन जो है मामले को थोड़ा बहुत सेटल करने की चीज़ करते। वो कहते देखो अरे रुको भाई रुको, तुम क्यों आ रहे हो, तुम बाकी चैंपियनशिप के पास भी जा सकते हो ना ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर जो है माइक उनको जो है हाथ से दबा देते हैं, और उसके बाद माइक लेते हैं और कहते हैं ब्रॉक लेसनर कहते हैं पॉल हेमन अरे तुमने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ, समझ लो तुमने ऐसा क्यों किया भाई तूने रोमन रेंस के साथ। उसके बाद क्या होता है रोमन रेंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और रोमन रेंस आते हैं गुस्से में पॉल हेमन के पास, और भाई वो टाइटल छीन लेते हैं उनकी चैंपियनशिप। उसके बाद वो रिंग से लीव होते हैं, और ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन अकेले होते हैं रिंग में, और ब्रॉक लेसनर होते हैं रिंग में। पॉल हेमन कहते देखो देखो भाई अरे क्या मैं करूँ, और वो इंट्रोड्यूस करते कि मैं 20 सालों से एडवोकेट था सिर्फ और सिर्फ ब्रॉक लेसनर का। और उसके बाद क्या होता है ब्रॉक लेसनर जो है वो क्या करते हैं अपने जो है कहते कि वाह भाई मज़ा आ गया इंट्रोड्यूस करने के बाद। उसके बाद वो उनकी कॉलर पकड़ लेते और कहते हैं देख मैं जज को 5 सेकंड देता हूँ, मुझे रोमन रेंस के साथ चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप किया मैच। इसके बाद ये थिंग होती है ब्रॉक लेसनर क्या होता है भाई हमें ये थिंग दिखाई देती कि ब्रॉक लेसनर को कहते हैं 5 हो जाते हैं, लेकिन पॉल हेमन कुछ जवाब तो देते नहीं है। उसके बाद F5 मारने की कोशिश करते हैं, उठा लेते हैं, लेकिन तभी रोमन रेंस सुपरमैन पंच मारते हैं। उसके बाद रोमन रेंस को उठा लेते हैं F5 की पोजीशन में, लेकिन उस आ जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन उस को भी ब्रॉक लेसनर पेल देते हैं। उसके बाद दोनों को सुप्लेक्स सिटी के दर्शन करते हैं, और रोमन रेंस होते हैं रिंग से बाहर, और भी काफ़ी तगड़ा बवाल शो के पहली ओपनर के अंदर मच जाता है। और इसके बाद ही हमें बैक स्टेज पर थिंग भी दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद आता है 10 मैन टैग टीम मैच, जहाँ पर किंग नाकामूरा थे, किंग नाकामूरा, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो, पिगी एंड अपने अपोलो क्रूज और साथ ही में कई यहाँ से मेंबर्स थे, और अल्फा एकेडमी के अगेंस्ट उनकी टैग टीम मैच था, 10 मैन टैग टीम मैच था। और यहाँ पर जो मैच की एंडिंग होती है, मैच के एंडिंग के अंदर जो फेस टीम है यहाँ पर रिक बुक्स के नाकामूरा, मिस्टीरियस एंड बिगी की जीत जाती है। और बिगी के पास जो है ब्रीफकेस होता है, केला ब्रैसनो से इंटरव्यू पूछती है, वो कहते हैं कि देखो कब तुम अपना कैश इन करने वाले हो। बिगी कहते देखो मैं कभी भी कैश इन कर सकता हूँ, क्या पता मैं रोमन रेंस पर कैश इन करूँ, या फिर क्या पता मैं बॉबी लैशली पर कैश इन करूँ, या फिर क्या पता मैं अगली रॉ में आकर चैलेंज भी करूँ बॉबी लैशली को। तो वही आपस से वो बातें कहते हैं, और कहते हैं एंडी के अंदर कि तुम्हें जो पावर का फील द पावर होने वाली जब मैं चैंपियन बनने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद केला ब्रैक्सटन बैक स्टेज पर होती है, पॉल हेमन का क्वेश्चन पूछती है कि देखो रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर चैलेंज किया तो रोमन रेंस का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है। तो पॉल हेमन कहते देखो तुम्हें मैं कुछ नहीं बताने वाला, रोमन रेंस जवाब देने वाला है ब्रॉक लेसनर के चैलेंज का, लेकिन वो अब नहीं होने वाला, वो आज रात को जो है होने वाला है। इसके बाद शो के ऊपर आता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जो कि होता है बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच के लिए, और भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है। और बियांका ब्लेयर आती सबसे पहले, वो कहती देखो मैं चैंपियन मैं रेडी नहीं थी बेकी लिंच के लिए, और अगर मैं 26 सेकंड के अंदर हार गई, मुझे और मौका मिलता तो मैं चैंपियन जो है रहती बेकी लिंच को दिखा देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद कहती कि वो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले और मैं बेकी लिंच को दिखाने वाला हूँ। और पहले बेकी लिंच मैच रेसल करने के लिए रेडी होती थी, लेकिन अब वो होती नहीं रेसल करने के लिए रेडी। उतने में बेकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले होता है, बेकी लिंच आती है, बेकी लिंच कहती है देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन ही ना करूँ तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले वो कहती है कि भाई रेसलमेनिया की मेन इवेंटर आ चुकी है
है रिंग के अंदर, और वो कहती है कि देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली। इसके ऊपर उनको जो है बू के चांस मिलते हैं, और बेकी लिंच कहती है देखो तुम्हारे लिए मैं आई हूँ, मैं जब घर पर थी तो वी वॉन्ट बेकी के चांस लगते थे, इसलिए मैं आई हूँ, मेरी बच्ची को घर पर छोड़कर अकेले आ चुकी हूँ, तो तुम ऐसे बोल रहे हो। और वो जो है एंड में कहती कि देखो अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेती हूँ, और भाई वो गुस्से में आती है और भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। साइन करने के बाद वो जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको फेंकने की कोशिश करती है यहाँ पर से बियांका ब्लेयर के ऊपर, लेकिन बियांका ब्लेयर उसको पकड़ लेती है, और भाई ये हमें थिंग दिखाई देती है, और भाई यहाँ पर जो है बेकी लिंच जो है अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिल ये थिंग जो है वर्क हमें नहीं होती हुई दिखा देती है, और उसके बाद बेकी लिंच हमें निकलते हुए दिखा देती है। इसके बाद शो के ऊपर आता है, वो आता है काफ़ी बढ़िया मैच जो होता है एज और सेथरोस का मैच, और भाई ये स्मैकडाउन पर होना था। मैच अच्छा होता है, मैच पहले थोड़े स्लो बेस पे ही स्टार्ट होता है, और भाई हमें ये थिंग दिखा देती है कि जो है एज के जो है नेक पे सेथरोस जो है टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन मैच के अंदर क्या होता है कि भाई एंडिंग के अंदर कुछ ऐसी थिंग्स बनती है कि भाई सेथरोस को स्पीयर पड़ता है, सेथरोस टेक आउट करते हैं और क्रॉस फेस भी पड़ता है, लेकिन स्टिल सेथरोस टैप आउट नहीं करते। लेकिन एंडिंग के अंदर क्या हमें थिंग दिखाई देती कि जो अपने एज है वो भाई बहुत ज़्यादा जो है मतलब अब जो है उनका स्टेमिना लॉस्ट हो चुका है, तो भाई सेथरोस क्या करते हैं कि रेफरी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और भाई उसके बाद उठाकर लो भी लगा देती है और रेफरी देखता नहीं। उसके बाद सुपर किक लगा देते हैं, एक सुपर किक नेक के ऊपर, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, ऐसे करके वो सुपर किक्स लगा देते हैं। एज उठे ही जा रहे हैं, उसके बाद लगा देते हैं कि वो एक फाइनल के अंदर स्टॉम्प लगा देते हैं, और भाई उन्होंने जब स्टॉम्प लगाया तो भाई एज अपने जो है बहुत नॉक आउट हो ही गए थे, और उसके बाद स्टॉम्प लगाने के बाद वो हमें जो है पिन करते हुए दिखा देता है, और उसके बाद हमें सेथरोस इस तरीके से डोमिनेट के अंदर या फिर कुछ अलग वे के अंदर हमें विक्ट्री हासिल करते हुए दिखा देते हैं, और फिर ऐसा थिंक करने के बाद सेथरोस मैच के अंदर हमें जीतते हुए दिखाई देते हैं। और इसके बाद जो हमें ये थिंग दिखा देती तो भाई बहुत डबल ऐसी चीज़ करके दिखे, और भाई एज अब हार चुके। लेकिन खैर इसके बाद हमें बैक स्टेज पर ये थिंग दिखाई देती कि एज को मेडिकल फैसिलिटी के अंदर ले जाया जा रहा है, और उनको जो है नेक के लिए जो प्रॉब्लम है उनको एम्बुलेंस में ले जा रहा है वहाँ पर रे मिस्टेरियो है। सेथरोस भी वहाँ पर आते हैं, सेथरोस से सवाल पूछ जाते हैं, सेथरोस बोलते कि मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँ, और वो वापस से निकल जाते हैं। लेकिन ये बहुत तगड़ी चीज़ हमें शो के ऊपर दिखाई दी। लेकिन शो के मेन इवेंट से पहले पॉल हेमन एंड रोमन बैक स्टेज पर होते हैं, और भाई रोमन भाई बुरी तरीके से खोल रहे होते हैं पॉल हेमन को। लेकिन खैर मेन इवेंट की बात रही तो उसके अंदर उस अपनी टाइटल को डिफेंड कर रहे होते हैं अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होता है, मैच अच्छा होता है, रूमर्स भी आ जाते हैं मैच को देखने के लिए, और भाई मैच के एंडिंग के अंदर उस ऑलमोस्ट जीतने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रूमर्स आ जाते हैं, और भाई जो है हारते रूमर्स जो है पिन रूमर्स कैसे तैसे जो है आते हैं बचाने के लिए, और गिलेटिन लगा देते हैं मोंटेसफोर्ड को, और उसके बाद जो है मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है। और उसके बाद वही हमें थिंग दिखा देती जो कि होने वाली थी। रोमन रेस माइक ले लेते हैं और कहते हैं देखो मैं ब्रॉक लेसनर को तो देखने वाला हूँ, लेकिन मैं फिन बैलर से पहले निपटने वाला हूँ। और उसके बाद होती है रेड लाइट्स प्ले, और भाई उसके बाद आते हैं डीमन फिन बैलर, और भाई डीमन फिन बैलर अपनी एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद हो जाते हैं रिंग के अंदर, होते हैं रोमन रेस के सामने, और भाई उसके बाद होता है स्मैकडाउन ऑफ है। तो भाई आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। लेकिन आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन